हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं उस बात को ध्यान से सुनना। जैसे कि हम लोग भारत देश में रहते हैं तो भारत देश में तकरीबन सभी घर में सभी लोग जब सुबह उठते हैं तो सभी लोग अपने दांत साफ करते हैं। तो दांत साफ करते हैं और दांत साफ करने का जो समय अभी या जो अभी ज़माना है तो अभी है टूथब्रश। तो गांव में ऐसा नहीं होता था। गांव में तो बबूल के पेड़ की लकड़ी को लेकर उसके साथ दांत को साफ किया जाता था, या फिर कोई कोयले के साथ करता था या कोई फिर किसी रेत के साथ करता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो मॉडर्न ज़माना आ चुका है। लेकिन मॉडर्न ज़माना है तो अभी सभी लोग, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जिनके मुंह में दांत हैं, वो सभी लोग के पास अपना अपना टूथब्रश रहता है और घर में एक ही पेस्ट रहती है। तो उसी से सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इंसान किसी सफ़र में जाना चाहे 1-2 दिन के लिए, तब भी इंसान अपने साथ अपना टूथब्रश और एक पेस्ट लेकर जाता है। मतलब ये हर रोज़ की इंसान की एक आदत है। तो अपने दांत को साफ करना, टूथब्रश करना, ये गलत बात नहीं है। इसको आप कर सकते हो और करना चाहिए। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर फेमस कोई पेस्ट है, जी हाँ, आपने मेरे बोलने से पहले बता दिया, वो है कोलगेट। अभी कौन सा चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको कौन सा पसंद है, वो बात की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस हुआ है तो वो है कोलगेट। तो कोलगेट कोई भी इंसान अगर किसी बच्चे को भेजता था दुकान पर, जाओ, कोई ऐसा नहीं बोलता था टूथपेस्ट लेकर आना, तो सभी लोग ऐसा बोलते थे कोलगेट देना, कोलगेट देना। चाहे वो कोई भी हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट हो, बबूल हो या कोई भी हो, तो सभी उसको कोलगेट ही बोलते थे। उसका इतना नाम था कोलगेट का। आजकल कौन कैसा चल रहा है तो उसके मुझे नहीं पता, लेकिन कोलगेट उसका ऐसा था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कोलगेट का जो बजट था वो डाउन होता चला गया, थोड़ा डाउन हो गया। तो थोड़ी उसकी जो सेल थी वो कम हो गई। तब वहाँ के लोगों ने सोचा समझा, अरे ऐसे कैसे, चलो सभी लोग बैठते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तब सभी लोग एक साथ बैठ गए। उन लोगों ने कुछ योजना बनाई, कुछ आइडिया लगाया, हम अपने इस टूथपेस्ट को, कोलगेट को कैसे ज़्यादा सेल कर सकते हैं। किसी ने क्या सलाह दी, किसी ने क्या सलाह दी। वहाँ पर एक इंसान था, उसने बोला कोई बात नहीं, कुछ मत करो, लेकिन जो कोलगेट है, जो पेस्ट है, जहाँ से पेस्ट निकलता है, उसका जो ढक्कन जहाँ पर लगाते हैं ना, उसका मुंह बड़ा कर दो। अगर वो मुंह इतना सा है ना, इतना सा मुंह है, तो उसको इतना कर दो, उसको बड़ा कर दो। क्योंकि ये भारत के वासी हैं, इनको दबाने की आदत है। अब देखो, जब ये बात उसने बोली तो तब सभी लोग इस बात के साथ सहमत हो गए और अगली बार उन लोगों ने ऐसे किया। जो कोलगेट 1 महीना चलता था, अब 12-15 दिन चलने लगा। मतलब उसकी सेल ज़्यादा हो गई, उसकी बिक्री ज़्यादा हो गई। अब वो 4 गुना ज़्यादा कमाई करने लगा। क्यों? क्योंकि उनके पास योजना थी, उनके पास प्लान था, उनके पास योजना थी, उनके पास प्लान था। तो क्या प्लान शैतान के पास भी है? क्या शैतान के पास भी कोई योजना है? जी हाँ, शैतान के पास प्लान है, शैतान के पास योजना है। कैसी योजना, कैसा प्लान? आत्मिक लोगों को गिराने का प्लान, आत्मिक लोगों को मसीह में आगे बढ़ने से रोकने का प्लान। कैसे? आप लोग सभी जानते हैं कि जो शैतान है वो जो इंसान दुष्टता करता है, जो इंसान पाप करता है,
उनको नहीं गिराएगा कभी भी। वो जानता है कि ये मेरे लोग हैं, वो जानता है कि ये मेरे लोग हैं, इनको क्या गिराना। लेकिन जो आत्मा में चल रहा है, जो आत्मा के साथ भरा हुआ है, जो आत्मा में बढ़ा हुआ है, उसको वो गिराता है। कैसे? जब मैं बात करूंगा आपके साथ, जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तभी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में लेकर चले गए ताकि वहाँ पर प्रभु यीशु का परीक्षण हो। और हुआ भी ऐसा। प्रभु यीशु ने वहाँ पर 40 दिन 40 रात उपवास किए। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं खाया। तभी शैतान आया। अगर आप चाहो तो मत्ती 4 अध्याय पढ़ना, पता चल जाएगा। शैतान आया तो शैतान जान गया कि प्रभु यीशु को अभी रोटी की ज़रूरत है। तब शैतान ने क्या कहा? यही कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर से बोल कि रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? देख, लिखा है कि इंसान केवल रोटी के साथ जिंदा नहीं रहने वाला, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ वो जिंदा रहता है। अब ये बात शैतान ने प्रभु यीशु के साथ की थी उस जंगल में जहाँ पर प्रभु यीशु ने 40 दिन 40 रात उपवास किया था। और ये बात थी, अगर आप मत्ती 4 अध्याय पढ़ो ना तब पता चलेगा, जंगल की बात है। लेकिन जब शैतान ने देखा कि प्रभु यीशु ने तो उसका मुंह बंद कर दिया, प्रभु यीशु ने तो उसके शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। फिर लिखा है बाइबल में, और मैं पढ़ूंगा मत्ती उसका 4 अध्याय उसको 5 वचन। तब अबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। अब देखो, अबलीस मतलब शैतान प्रभु यीशु को कहाँ ले गया? मंदिर के ऊंचाई पर ले गया, कंगूरे पर ले गया। प्रभु यीशु को पवित्र नगर में ले गया और जो वहाँ पर मंदिर था उसके कंगूरे पर खड़ा कर दिया। तो देखो, प्रभु यीशु को गिराने के लिए, प्रभु यीशु को पाप में डालने के लिए शैतान ने क्या की? एक और योजना बनाई, एक और प्लान बना दिया। प्रभु यीशु ने इस उजाड़ में, इस जंगल में मेरी नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, मैं जगह बदल देता हूँ। तो प्रभु यीशु को शैतान उस पवित्र नगर में ले गया जहाँ पर भवन बना हुआ था और उसकी ऊंचाई पर ले गया। तो देखो, प्रभु यीशु को यहाँ पर लिखा है कि वो ले गया। एक बार फिर पढ़ूंगा। तब अबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया। तो ले गया तो प्रभु यीशु के साथ शैतान ने जबरदस्ती नहीं की होगी, ये तो आप भी जानते हो। लेकिन हो सकता है प्रभु यीशु के हाथ को शैतान ने पकड़ लिया हो और हाथ पकड़ कर बोला होगा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? चल, कहाँ जाना है, चलते हैं। तो पवित्र नगर में चले गए और मंदिर के कंगूरे के ऊपर खड़े हो गए। तब शैतान ने क्या बोला? शैतान ने बोला कि देख, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हो तो जहाँ से खुद को नीचे गिरा दो। और आपके विषय में लिखा है, आपके विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत आएंगे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और आपको चोट नहीं लगेगी। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? ए शैतान, ये भी लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर का व्यर्थ परीक्षण मत कर, व्यर्थ में उसका परीक्षण मत कर मतलब उसका परीक्षा मत ले। अब शैतान फिर हार गया, शैतान हार गया। और तीसरी बार लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब देखो, फिर उसने प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ा होगा। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह नहीं पाप कर रहे, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह नहीं गलती कर रहे, तो कोई बात नहीं, एक और प्लान के साथ, एक और नई योजना के साथ शैतान ने प्रभु यीशु को फिर एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। फिर लिखा है मत्ती 4 का 8, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखो, उसने फिर एक प्लान बदल दिया, एक फिर योजना बनाई। पहले जंगल में, उजाड़ में प्रभु यीशु मसीह नहीं हारे, प्रभु यीशु ने कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया। दूसरी बार मंदिर के ऊपर, मतलब जो पवित्र जगह थी, जो उसको जेरूशलम बोलते हैं, यहाँ पर भवन बना हुआ था, वहाँ पर ले गए, प्रभु यीशु को ले गए वहाँ पर। तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु ने कोई गलती नहीं की। अब ऊंचे पहाड़ के ऊपर ले गए। मतलब देखो, शैतान के पास योजना थी, शैतान के पास प्लान था। कैसा? कि इंसान पाप करे, प्रभु यीशु पाप करे। तो देखो, उसने क्या कहा? ये सब कुछ देखो, संसार में जितना कुछ भी है ये मेरे हाथ में है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दूं तो आपको क्या करना होगा? मुझे सजदा करना होगा, मेरे आगे गिरकर
मुझे प्रणाम करना होगा। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। देखो शैतान के पास योजना है, शैतान के पास प्लान है। कैसी योजना? कि वो पवित्र जन को गिराने के लिए, उससे पाप करवाने के लिए एक के बाद एक नई चाल चलता है। शैतान की गहरी गहरी चालें हैं। वो कभी भी कैसे भी किसी भी रीति से वो काम करता है। आप लोग जानते हो कि जब शमसून वो परमेश्वर का योद्धा था, बढ़िया था, तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, उसके माता पिता को, और शमसून भी जानता था कि उसको किसी मुर्दा को हाथ नहीं लगाना, उसको शादी नहीं करनी, उसके सर के बाल नहीं काटने। लेकिन देखो वहाँ पर भी शैतान ने एक के बाद एक इंसान का इस्तेमाल किया। आखिर में दलीला नाम की स्त्री का उसने इस्तेमाल किया, और शैतान ने दलीला का इस्तेमाल किया, उसको लालच दिया, कुछ भी किया, कैसे भी किया। लेकिन शमसून के पीछे लगा हुआ था, वो जानता था कि इसको मैं गिराऊं, और उसने देखो कितनी चाल चली, जैसे भी उसने क्या किया, शमसून को पकड़ लिया और उसके अंदर की बात को उसने प्रकट करवा लिया। तो देखो शैतान के पास तो ढेर सारी योजनाएं हैं, शैतान के पास ढेर सारे प्लान हैं, इंसान उसके अंदर फंस जाता है। लेकिन प्रभु यीशु नहीं फंसे। लेकिन क्या शैतान ने प्रभु यीशु को छोड़ दिया था? क्या शैतान प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं रहा? यहाँ पर लिखा है, हमने 3 बातें पढ़ी हैं, लेकिन नहीं, शैतान 40 दिन तक ही प्रभु यीशु का परीक्षण करता रहा। हर बार शैतान ने नई चाल चली होगी, गहरी चाल चली होगी। लेकिन यहाँ पर तो 3 पढ़ते हम लोग। लेकिन शैतान के बारे में लिखा है कि उसने 40 दिन तक प्रभु यीशु का परीक्षण किया, लेकिन प्रभु यीशु नहीं गिरे। तो कहने का मतलब शैतान के पास तो ढेर सारी योजनाएं हैं, शैतान के पास तो ढेर सारे प्लान हैं। तो आपके पास स्वर्ग जाने के लिए क्या कोई प्लान है? क्या आपने, अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो क्या आपने कोई आत्मा जीती? क्या आप आत्मा जीतना चाहते हो? तो कैसे जीतोगे? क्या अकेले जीत पाओगे? क्या अकेले आप किसी को स्वर्ग लेकर जा सकते हो? चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप सेवक हो, तो क्या अकेले किसी को स्वर्ग लेकर जा सकते हो? नहीं। उसके लिए आपको टीम वर्क चाहिए, उसके लिए आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए, गवाही चाहिए, चंगाई का वरदान चाहिए, परमेश्वर का सेवक चाहिए, पास्टर चाहिए, उसके लिए प्रेरित चाहिए, उसके लिए भविष्यवक्ता चाहिए, उसके लिए एवेंजलिस्ट चाहिए, उसके लिए आपको टीचर चाहिए, उसके लिए आपको ढेर सारा कुछ काम करना पड़ेगा। ये सारे प्लान हैं, सारी योजनाएं हैं। तो क्या अकेला कोई इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं। शैतान देखो हर बार नई चाल चलता है। शैतान के पास ढेर सारी योजनाएं हैं लोगों को नरक लेकर जाने के लिए। तो आपके पास कोई योजना है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए? आपके पास कोई प्लान है कि आप खुद बच सको, लोगों को बचा सको? क्या कोई योजना है आपके पास? क्या कभी आपने अपने पास्टर के पास गए, कभी आप अपने सेवक के पास गए, उनको बोला कि मेरे पास ऐसा प्लान है, मेरे पास ऐसी योजना है, हम ऐसे आराधना करें, हम ऐसे काम करें कि हमारे पास ढेर सारे लोग आ जाएं, हम लोग ढेर सारे लोगों के पास जा सकें, उनके लिए प्रार्थना कर सकें, उनको सच्चे वचन सिखा सकें, उनको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें? क्या कोई योजना है? क्या कभी आपने ऐसी योजना, ऐसा प्लान अपने सेवक के साथ शेयर किया? तो फिर किस तरह से बोल सकते हो कि आप परमेश्वर के राज्य में चले जाओगे? या कैसे आप ऐसे सोच सकते हो कि आप परमेश्वर के राज्य में चले जाओगे? अरे शैतान जो नरक में जाने वाला है, उसके पास एक से एक बढ़कर चाल है लोगों को गिराने के लिए। लोगों को गिराता है, कई लोगों को गिराया उसने, कई लोगों को उसने नरक का भागीदार बना दिया। लेकिन क्या आपके पास कोई प्लान है? 5 सिक्के वाला, 2 सिक्के वाला, 1 सिक्के वाला? तो 1 सिक्के वाला कहाँ चला गया? अंधकार में चला गया, मतलब नरक में चला गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऐसा प्लान था ही नहीं कि वो 1 का 2 कर सके। लेकिन 5 वाले के पास प्लान था, उसने 5 का डबल कर दिया। 2 वाले के पास प्लान था, उसने 2 का 4 कर दिया। 1 वाले के पास कोई प्लान नहीं था, इसलिए उसके पास जो था वो उससे ले लिया गया, और जिसके पास था उसको दे दिया गया। इसको कहाँ पर जाना पड़ा? इसको नरक में जाना पड़ा, क्योंकि इसके पास कोई योजना नहीं थी, इसके पास कोई प्लान नहीं था। तो शैतान के पास ढेर सारे प्लान हैं, शैतान के पास ढेर सारी योजना है। लेकिन आपके पास भी तो प्लान होना चाहिए। जैसे कोलगेट,
आज भी लोग बोलते हैं कोलगेट कोलगेट। चाहे आप कोई भी पेस्ट कर रहे हो, पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, पतंजलि कर रहे हो, सिबाका कर रहे हो, पेप्सोडेंट कर रहे हो, या और भी कितना कुछ है मार्केट के अंदर, कितने सारे पेस्ट हैं, लेकिन जब भी देखो कोलगेट दे दो, कोलगेट दे दो। कोलगेट का नाम इतना है। तो कोलगेट की जब सेल कम हुई तब लोगों को लगा हमें कुछ करना चाहिए। उन लोगों ने प्लान बनाया, उन्होंने योजना बनाई, अब कुछ मत करो, इसका जो मुंह है इसको थोड़ा बड़ा कर दो। तो हुआ वैसा। आज देखो सभी जितने भी आपके हाथ में पेस्ट आते हैं, आप कोई भी पेस्ट का इस्तेमाल करते हो तो किसी का मुंह छोटा नहीं रहेगा, सभी के मुंह बड़े हैं। क्यों? सभी को पीछे से प्रेस करने की आदत पड़ी हुई है। ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा वेस्ट होगा और ज़्यादा उसका इस्तेमाल होगा और ज़्यादा वो सेल होगा। तो देखो लोगों के पास प्लान है अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। तो क्या आपके पास कोई प्लान है परमेश्वर के राज्य के लोगों को तैयार करने के लिए? क्या आपके पास कोई प्लान है कि परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को कैसे तैयार कर सकें, परमेश्वर की प्रजा को हम लोग स्वर्ग में कैसे लेके जा सकें? अगर नहीं है तो बैठो अपने सेवक के पास, बैठो प्रार्थना में, बैठो घुटनों को बल परमेश्वर का के प्रार्थना करो, विनती करो, ताकि आपके पास भी कोई ना कोई एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे आप लोगों को बचा सको। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।